अभी तक किसी भी टीम ने हासिल नहीं की है। में 4 चांद लगाने की काम करती है सर। और इस बार है आप सबका आयोजन समिति लीन का रस चढ़ गया है, समझ लीजिए वहां पर गलती हो जाएगी। जय बरम बाबा 7 पर तो कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं कंसोलिडेट कर पाई। डुआना ये खिलाड़ी आया रिमांड पर 3 अंकों की बढ़त अभी भी बरकरार, लेकिन ये दोनों टीम के जर्सी पर एक तरफ फैशन पर और दूसरी तरफ कृषि केंद्र का जर्सी, किसान का जर्सी लगा हुआ है। और जैसा शुरुआत हो गई है, राइट हैंड से शुरुआत करी है और योद्धा का काम है भैया युद्ध का शुभारंभ करना। लड़ाई के मैदान में हो या चाहे खेल के मैदान में हो। और जवाबी आक्रमण में जय बरम बाबा के लिए नंबर 4 के खिलाड़ी ये लेफ्ट हैंड से शुरुआत की है। शुरुआत तो करनी है भाई, लेफ्ट से हो या राइट से हो। और ठीक सेंटर कवर के खिलाड़ी को छिपाया जहां पर डमी ने आज वहां पर एक और शिकार करने का बात मानकर किनारे हो जाएंगे। चलिए बोनस भी प्राप्त कर लिया है। और नंबर 6 एक बार फिर आक्रमण पर अपने टीम के लिए, अपने टीम को एक मनोवैज्ञानिक लाभ दिला चुके हैं जय बरम बाबा दर्री की टीम ने। और इसका कोच बहुत एक्सपीरियंस वाला है भाई, जिनके पास 1 मैच 2 मैच की कोई बात नहीं, हजारों मैच खेला है और अपने टीम को न जाने कितने ट्रॉफियां दिलाई है जिसकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। नोहर मराबी कोच के रूप में एक बार फिर मैदान के ऊपर वापसी किया है। अब इसी के हम सफर दोस्त फिर से कोच बनकर आएंगे आने वाले मैचों में। और ये बिलपान कही मिट्टी से निकला हुआ यह नया हीरा हमारे ब्लॉक कबड्डी संघ तखतपुर का जो किंग मेकर है हरप्रसाद ध्रुव जी, उनका सुपुत्र नंबर 10 की जर्सी के साथ में। और अपने गांव में अपने होम लेग पर प्रदर्शन करना एक दबाव सा होता है सर। उस बीच में अगर प्रदर्शन करके निखर कर सामने आ जाए तो फिर लड़का सोना सही बात है, सोने को सुहागा हो जाता है। तो बरम बाबा की ओर से 2 सहस्त्र बाहु के मैदान पे राम जी अजय को लाभ है, एक अच्छा जाना माना लीडर। बिल्कुल। और क्या है, जिस तरीके से हर जंगल में चंदन का पेड़ नहीं, उसी तरीके से भैया हर फ्रेंचाइजी के पास 2 धारी तलवार खिलाड़ी नहीं। जरूर जरूर। और तेज भी एक तेज तलवार है रेडर, जो अनुभव इनके अंदर भरा हुआ और गलत कैच किया अजय कोलाम ने, जिसका नतीजा 1 अंक गंवाना पड़ा। और वहीं से मोमेंटम एक बार बराबरी की तरफ बढ़ गई है। 2-3 के मुकाबले कोई बहुत बड़ी बढ़त अभी तक किसी भी टीम ने हासिल नहीं की है। अगर मिड लाइन क्रॉस हो जाता तो पूरी तरीके से फर्नीचर डिस्टर्ब और फर्नीचर में आग लग जाती, गिनती शुरू होती, धड़कन बढ़ जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, रोका है। और टाइम आउट बुलाया है फर्स्ट हाफ का। है इसी कड़ी में सम्मानित बहादुर सिंह मरावी जी बेलपान, आपसे भी निवेदन मंच खाली आकर के मंच पर मंचस्थ होने की कृपा करेंगे। आप सभी से निवेदन, आप लोगों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने की काम करती है सर। और इस बार पूरी तरीके से रेडर को अपने मैदान में रोका है। इस बार निकलने के सारे रास्ते बंद, चारों खाने चित। तो राजा शिकायत नहीं करता गुरु, राजा परास्त करता है, इतिहास लिखता है। उस रास्ते पर एक और कदम बढ़ाया है जय बरम बाबा दर्री की टीम ने। पूरा भरा घर है 7 स्टार लमकाना के लिए, वहां बोनस एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, शायद बोनस से प्रयास किया नहीं है खिलाड़ी, वापसी कर लिया घर को। नंबर 6 की जर्सी के साथ एक बार फिर आक्रमण पर जय सहस्त्रबाहु 7 स्टार लमकाना का 2 धारी तलवार नंबर 6 की जर्सी। सभी ऑनर
जो इस ब्लॉक कबड्डी प्रीमियर लीग में ऑनर है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आपके लिए यहाँ चेयर लगाया गया है, आप आकर ससम्मान विराजमान होने की कृपा करेंगे। जितने भी ऑनर इस कबड्डी प्रीमियर लीग में हैं, आप सबका आयोजन समिति को से हार्दिक अभिनंदन। आपके लिए यहाँ चेयर लगा हुआ है, आप आकर सम्मान पूर्वक विराजमान होने की कृपा करेंगे। और दूसरी तरफ भी लोग कर लो बात पकड़ लो पूछ, रेडर को किया बाहर और स्कोर लेवल देखिए सर बराबरी पर, मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है। इंजन धीरे धीरे गर्म हो रही है, डिफेंडर और रेडर। तो दोनों टीम के डिफेंडर देखे तो बिल्कुल रेडर को आगे बढ़ने नहीं दे रहे सर, दोनों तरफ टेकर हो रही है। और ये खिलाड़ी वापसी कर लिया है मैदान के अंदर, रिवाइवल मिला है उसी डिफेंस के चलते। और जैसे रिवाइवल हुआ, रेड की जिम्मेदारी, रेड की कमान एक बार फिर कंधों पर था। लेकिन इस बार बरम बाबा के लिए इसको रिवाइवल कराना होगा टीम के मुख्य हथियार को, मुख्य रेडर को। अगर रिवाइवल नहीं आया, सम्मानित मनोज कौशिक जी, आपसे निवेदन मंच पर आकर मंचासीन होने की कृपा करेंगे। और रिवाइवल आया नहीं है, और डू और डाई आ गई है सर। डू और डाई यानी करेला के ऊपर लीन का रस चढ़ गया है समझ लीजिए, और उसको खारिज किया है। वहां समुद्र में शक्कर बनाने का एक बार प्रयास किया है रेडर, सफलता हासिल हो गई है। जवाबी हमले के लिए जय बरम बाबा का। दर्शक साथी जो महिलाओं के पीछे खड़े हैं साइड हो गए, महिलाओं के लिए जो रखा गया है जगह, वहां पुरुष बिल्कुल न जाए। आप सभी से निवेदन, नारायण जी किनारे करवाएंगे पुरुषों को, है ना। और ये सुपर टेकल की सिचुएशन आ गई है सर। सुपर टेकल की जो टुकड़ी है, क्या उसको भेदने में ये रेडर कामयाबी हासिल करेगा, क्योंकि इसका होम ग्राउंड है, अपने मिट्टी पर खेल रहे हैं खिलाड़ी, शायद यहां पर सफलता मिली है। लाभी लाइन का इस्तेमाल किया है, मतलब सफलता मिली है, नहीं मिली है। अब ये दर्री के लिए डू और डाई है। ये भैया आग करेले के ऊपर नीम चढ़ने के बराबर होगा। अगर बोनस या टच पॉइंट नहीं आता है तो वहां पर गलती हो जाएगी। मिल गया, सार्थक साबित हुई तेरी संघर्ष की जो कहानी है भैया, ये सार्थक हो गई है। 5-5 की बराबरी पर है। तलवार 6 महीने कोने पे रख दो भैया, वो काटना बंद नहीं करता है। तो खिलाड़ी रिवाइवल आए या नहीं आए, अगर उनके अंदर जुनून है तो भैया वो पकड़ने का प्रयास करता है, सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि वहां पर काबिलियत दर्शाने की बात है आक्रमण पर। तो शतरंज की खेल को देखिए, प्यादे हमेशा राजा को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है, और यहां पर लेने के प्रयास, शायद एक 1 पॉइंट यहां पर मिला है। एक 1 पॉइंट के साथ दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलेगी। रेडर जाएंगे बाहर, और इस बार डू और डाई में खिलाड़ी लंबे स्ट्रेंथ के साथ फेल टच मारा, कॉर्नर के खिलाड़ी को बाहर जाने का रास्ता दिखाया, और एक बार फिर से अंपायर की उंगली एयर होस्टेज को हेलो बोल के आई है। और नंबर 4 की जर्सी में एक बार फिर सुपर टेकल की जो सिचुएशन है फिलहाल दर्री के लिए, उसमें एक और रेडर का रिवाइवल बहुत जरूरी है, और डिफेंडर या टीम मेंबर का आना बहुत जरूरी। और बोनस के सहारे एक बार फिर स्कोर लेवल पर, और 10 नंबर की जर्सी में मुख्य रेडर है अपने टीम के लिए जय सहस्त्रबाहु 7 स्टार लमकेना का, और 3 का डिफेंस है। सुपर टेकल ऑन है, अगर रेडर को रोक लेते हैं अपने मैदान के अंदर तो फिर 2 अंक मिलेंगे, और 2 अंक बनने के साथ एक मनोवैज्ञानिक जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस पर बढ़ जाता है। और सुपर टेकल के सिचुएशन को अगर ढूंढाना है तो इस रेड में कामयाबी हासिल करनी होगी। नंबर 4 की जर्सी के साथ ये लगा है, इस बार गिनती हो रही है। 2 खिलाड़ी, 2 डिफेंडर अपने बेंच पर जाएंगे,
टाटा बाय बाय हो गई यहीं से। और रिवाइवल आया 2 खिलाड़ी का, तो बोनस की अपॉर्चुनिटी है नहीं, टच पॉइंट के लिए जाना होगा, क्योंकि 9-7 के मुकाबले जय सहस्त्रबाहु लमकेना 9 पर, और वहीं दर्री की टीम जो है जय बरम बाबा 7 पर। तो कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं कंसोलिडेट कर पाई है। और जो 9 की संख्या पर चल रही है, पहला राउंड समाप्त हो चुका है। कृपया दोनों टीमें विश्व में डंडन और तखतपुर में डंडन। सेकेंड हाफ का पहला रेड दर्री की ओर से आक्रमण पर 4 का डिफेंस, और 4 के डिफेंस में अमूमन अंक निकालकर जाना एक चुनौतीपूर्ण होता है। वहां से निकल जाना माने पूरा अनुभव इस्तेमाल करना होता है। अगर डू और डाई होता तो पूरी तरीके से यहां अनुभव को, अपने तजुर्बा को झोंक देना पड़ता रेडर को। लेकिन अभी बढ़त पर चल रही है टीम, तो ज्यादा जोखिम लेना नहीं चाहती। अगर यहां से एक लोना प्राप्त कर लेगी टीम तो मुश्किलात खड़ा हो जाएगी 7 स्टार लमकेना देवरी के लिए। अब ये होगा निर्णायक रेड, क्योंकि इसके बाद अगर आएगी, अगर ये एम्प्टी रेड होती है तो तीसरी रेड भैया डू और डाई की हो जाती है। वहां पर फिर आपको रिस्क लेना होता है, तो उससे कहीं बेहतर होगा कि आप पहले ही रिस्क ले लें तो बेहतर होगा। और अपने आप को पीछे खींचा है अपने ग्राउंड की ओर। जवाबी आक्रमण के लिए नंबर 5 की जर्सी, इंतजार है डू और डाई का। टाइम आउट बुलाया है कोचेस कॉर्नर से नोहर, और दर्री और डू और डाई का स्पेशलिस्ट भेजा है नंबर 8 की जर्सी के साथ। अब कितना कारगर साबित होगा अपने टीम के लिए, ये कप्तान के भरोसे पर खरा उतरने की चुनौती है, और चुनौती को स्वीकार करना भैया बहादुर का काम है। डू और डाई, ये खिलाड़ी आया रिमांड पर लेने की फिराक था, लेकिन खिलाड़ी बाहर गया है या नहीं ये देखना होगा। डिफेंडर को आउट करार दिया है। जैसे खिलाड़ी निकल रहा था रेडर बाहर, उसी टाइम पे अटैक के लिए गया, मतलब जमीन और इधर से भी डू और डाई बोनस का अटेम्प्ट किया है। तो बोनस पर क्या निर्भर रहना चाहेगा डिफेंडर, वहां पर अटैक के लिए नहीं कहते हैं, ये निर्भर है। बोनस कंप्लीटली हुआ है तो बोनस से रिवाइवल नहीं मिलता है, लेकिन 3 अंकों की जो बढ़त है अभी भी जय बरम बाबा दर्री के पक्ष में है। 3 अंकों की बढ़त अभी भी बरकरार, लेकिन ये सुपर टेकल, यहां से समीकरण फिर बदलेगा सहस्त्रबाहु लमकेना के पक्ष में। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और 7 स्टार लमकेना के लिए रिवाइवल आया है, लेकिन खिलाड़ी अपना बैलेंस नहीं कर पाया, जिसके जरिए से वो फिर आउट हो गया है। एक सुपर टेकल एक बार फिर ऑन है। यहां अगर टेकल करते हैं खिलाड़ी तो 2 अंक मिलेगा और टीम बराबरी पर आ खड़ी होगी। फिर एक बार प्रयास तो करना होगा भाई, क्योंकि काबिलियत ही वो रास्ता है आपको आगे बढ़ने के लिए। किस्मत के भरोसे भैया आलसी लोग बैठते हैं। कागज उड़ता है तो अपने किस्मत से उड़ता है, पतंग उड़ता है तो अपने काबिलियत से उड़ती है। तो किस्मत के भरोसे चलने वाले लोग कभी सफलता की ओर नहीं जा पाते। और इस सुपर टेकल के सिचुएशन में खतरा तो रहता जरूर है, लेकिन उसको खतरे को मुकम्मल करने के लिए, पूरी तरीके से भुनाने के लिए नंबर 5 की जर्सी में जय बरम बाबा के लिए राइट हैंड का रेडर और 3 के डिफेंस में लगातार स्ट्रगल वापसी कर लिया अपने कोर्ट की ओर। जवाबी हमले के लिए 7 स्टार सहस्त्रबाहु लमकेना देवरी का ये खिलाड़ी ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाह रही है। रेडिंग डिपार्टमेंट में दोनों टीमें थोड़ा गेम को स्लो कर दिया गया है, और ये वो
इंपॉर्टेंट रेड है, डू और डाई है। और यहां पर टच लगा है, किक लगाया है। किक का रफ्तार भैया 165-70 की हो तो कान के नीचे सीटी बज जाती है। लगा है, खिलाड़ी गया बाहर और इस तरीके से लोना की खतरा एक बार मंडरा रहा है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन का मामला सामने आया है। खिलाड़ी को अंदर किया और एक खिलाड़ी को बाहर किया है। नंबर एक खिलाड़ी बाहर गया है, नंबर अंदर। और आते ही भैया कप्तान ने उसको कुएं में डाल दिया, 2 और डाई में भेजा है। भरोसा किया है कि आइए रिवाइवल दिलाइए, लेकिन यहां पर सेंटर कवर से खिलाड़ी निकलकर थाई होल्ड किया है। खिलाड़ी भैया आपको टाटा बाय बाय। दोनों टीमें ध्यान देंगे, मैच समाप्ति के लिए अंतिम 5 मिनट समय शेष बचे हैं। और ये जो क्षण है निर्णायक साबित होने वाली है। 2+1 3 अंक का इजाफा होने वाला है दर्री की टीम को। और जय सहस्त्रबाहु लमकेना देवरी ऑल आउट होने के बाद ऑल इन होकर अंदर आ रही है सर। 17-10 के मुकाबले 7 की जो ये बढ़त है निर्णायक साबित होने वाली है ये दोनों टीम के लिए। की सलामी, सादर अभिनंदन। तो ये मुख्य धारी है, ये मुख्य हथियार अपने टीम के लिए। ये खिलाड़ी निकल गया। खिलाड़ी अगर वॉक लाइन से 2-3 फीट, अगर 2.5 फीट बाहर होता है तो यहां पर टेकल करना मुश्किल होता है। 2 अंक वापसी के है, 2 अंक जेब में। और खिलाड़ी वॉक लाइन से दूर होता है तो वहां पर निकलने के पूरा चांसेस रहता है, तो वो एडवांस टेकल में गिनती हो जाती है उनकी। वो चीज अभी देखने को मिला दर्री कोर्ट से, तभी भी फासला 5 अंकों का है। इस बार फिर रिमांड पर, इस बार रेडर को रिमांड पर लिया है 7 स्टार लमकाना की टीम ने। डिफेंस पूरी तरीके से निश्चो नाबूद कर दिए समझ लीजिए। और ये खिलाड़ी को चलना होगा। एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है, तो कोचेस कॉर्नर से फिर एक बार आवाज आएगी, डिफेंडर आउट। और इस बार फिर डगमगा गई है। गाड़ी चल रही थी फुल रफ्तार से, लेकिन ब्रेक लगा दी है इस बार 7 स्टार लमकाना की टीम। 14-7 के मुकाबले 7 अंकों की जो बढ़त थी वो आकर के 3 हो गई है। इस बार 2 टच लगा है, लेकिन एम्पायर का सिग्नल तक आएगा नहीं, वो उसको मान्यता मिलेगी नहीं। दोनों टीमें ध्यान देंगे, मैच समाप्ति के लिए अंतिम 3 मिनट समय शेष बचे हैं। वो 3 मिनट की समय में जो बढ़त है उसको कितने देर तक कंसोलिडेट करके रखती है दर्री, ये देखना बहुत अहम होने वाला है। और यहां से रिमांड पर लिया एक बार रेडर को। ये भैया जाना था, जापान निकल गया, चीन वाली बात है, भागने की चक्कर था। और सुपर टेकल में 2 अंक गया। अंकों की बढ़त एक बार फिर 5 हो गई है। और समय निकल रहा है बिल्कुल मुट्ठी में जो रेत होता है उसी के तरीके से। रेत में रखी हुई, मुट्ठी में रखी हुई रेत ज्यादा देर तक मुट्ठी में रुकता नहीं। ये खिलाड़ी रुक गया, रोक लिया है, रिमांड पर लिया है। और खिलाड़ी जाएंगे बाहर। और सुपर टेकल के सिचुएशन में एक बार फिर रेटिंग की कमान फिर होगी 10 नंबर की खिलाड़ी पर। और यहां से अगर फिर सुपर टेकल होता है तो एक बार बढ़त इन्हीं के पक्ष में, फिर विपक्ष में चली जाएगी भैया। तो बढ़त को हटाना है तो एक लोना प्राप्त करना होगा। लोना अगर मिल गया तो नैया पार हो जाएगी। चलिए 1 अंक के साथ वापसी किया है रेडर अपने कोर्ट की ओर। 16-19 के मुकाबले अभी भी 4 अंक जो बढ़त है, 3 अंकों की बढ़त है, वो निर्णायक साबित हो सकती है। अगर यहां से लोना प्राप्त कर लेगी तो बराबरी पर आएगी, बढ़त पर चली जाएगी जय सहस्त्रबाहु लमकेना की टीम। और फिर से वही 10 नंबर की रेडर जाएगा तो भैया थोड़ा मुश्किल होगा। यहां 1 अंक की जरूरत है।
और दोनों खिलाड़ी को छकाने का प्रयास। दोनों खिलाड़ी को अगर ले आए तो पूरा मैच जेब में। समय है नहीं और यहां से लोना होता हुआ दिखाई देगा टीम। दोनों टीमें ध्यान देंगे, मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष बचे हैं। हेलो दर्शक साथियों से चाहूंगा जो महिलाएं बैठी हुई है, छोटे छोटे लड़कियां, वहां से आप लोग साइड हो जाएंगे। जितने भी पुरुष खड़े हैं अगल बगल में खड़े हैं। तो यहाँ एक अंक की दरकार है। यहाँ अगर अंक नहीं मिलेगी तो पूरी तरीके से आप आउट होकर जाएंगे। तो फिर आप मैच को समझ लीजिए अंतिम क्षण में आप भैया आज सरेंडर कर दिए, समझ लीजिए सामने वाले टीम के लिए। 20 और 20। अभी भी समय है। जैसे फिर से टाई की स्थिति में आती है तब फिर 5 रेड के मुकाबले शुरू होंगे। इंतजार ऑल आउट कर दी थी हम था उस वक्त। अगर ऑल आउट नहीं होती दर्री की टीम तो निश्चित रूप से अपने आप को एक प्लेटफॉर्म दे चुकी थी टीम, उसको बरकरार नहीं रख पाया, कंसोलिडेट नहीं कर पाई दर्री की टीम जो है। दावा की जा रही है रेडर के द्वारा, क्या ये पूरी तरीके से मुकम्मल हुआ है या नहीं, एम्पायर के आने वाले जो निर्णय है ये तय करेगा। बराबरी पर दोनों टीमें और ये अंतिम रेड मानी जाएगी जैसी रेडर अपने कोर्ट की ओर वापसी करेगी और मैच यहां से टाइम ओवर, मैच समाप्त।